हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का। तो बिहार बोर्ड ने अपना मॉडल सेट जारी कर दिया है 10वीं और 12वीं दोनों का। तो आप लोगों के लिए 12वीं के हिस्ट्री का मॉडल सेट लेकर आया हूँ। इसका ऑब्जेक्टिव आज सॉल्व किया जाएगा। यदि आप हिस्ट्री रखे हैं तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। इसके साथ ही आप यदि ज्योग्राफी रखे हैं, होम साइंस रखे हैं, पॉलिटिकल साइंस रखे हैं तो इसके लिए भी आपको हमारे चैनल पर वीडियो मिल जाएगा। साथ ही आप अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी करें। ये बिहार बोर्ड द्वारा जारी किया गया ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों सेट है जो काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि ज़्यादातर देखा गया कि इससे ज़्यादा क्वेश्चन मिलते हैं। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं, जिसमें पहला नंबर प्रश्न है, चार्ल्स मैसन ने 1826 में सर्वप्रथम किस टीले का उल्लेख किया था? ऑप्शन है हड़प्पा का उल्लेख किया था। अगला प्रश्न है दूसरा नंबर, हड़प्पा सभ्यता में प्राप्त अवतल चक्की पर किस पुराविदा ने प्रकाश डाला? पुरातत्व विभाग ने, या किस वैज्ञानिक भी मान सकते हैं, किसने प्रकाश डाला? ऑप्शन बी आर्नेस्ट मैके ने प्रकाश डाला। अगला प्रश्न है तीसरा नंबर, राय बहादुर दयाराम सहनी ने कहाँ उत्खनन किया था? कहाँ उत्खनन किया था? ऑप्शन बी हड़प्पा में उत्खनन किया था। अगला प्रश्न है चौथा नंबर, सिंधु सभ्यता में गोदीवारा कहाँ से मिला है? सिंधु सभ्यता में गोदीवारा कहाँ से मिला है? ऑप्शन डी लोथल से मिला है। पांचवा नंबर, लोथल कहाँ स्थित है? लोथल कहाँ स्थित है? ऑप्शन है गुजरात में स्थित है लोथल। अगला प्रश्न है छठा नंबर, हड़प्पा सभ्यता में सिंधु नदी के किनारे कौन बसा था? हड़प्पा सभ्यता में सिंधु नदी के किनारे कौन बसा था? ऑप्शन है मोहनजोदारो बसा हुआ था। सातवां नंबर है, भारतीय पुरातत्व का पिता किसे कहा जाता है? भारतीय पुरातत्व का पिता किसे कहा जाता है? ऑप्शन है कनिंघम को कहा जाता है। अगला प्रश्न है आठवां नंबर, हड़प्पा सभ्यता के काल में रावी नदी के किनारे कौन स्थित था? ऑप्शन ए हड़प्पा स्थित था रावी नदी के किनारे। अगला प्रश्न है नौवां नंबर, सिंधु घाटी सभ्यता में विशाल स्नानागार के अवशेष कहाँ से मिले? विशाल स्नानागार के अवशेष ऑप्शन बी मोहनजोदारो से मिले। अगला प्रश्न है 10वां नंबर, कलकत्ता में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना कब हुई थी? एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल, ऑप्शन है 1784 ईस्वी में हुई थी। अगला प्रश्न है 11 नंबर, फूट डालकर विजय प्राप्त का कार्य सर्वप्रथम किस राजा ने किया था? ऑप्शन है अज्ञात शत्रु ने किया था। 12 नंबर, सर्वप्रथम हुनों को परास्त करने का श्रेय किस शासक को जाता है? ऑप्शन बी स्कंदगुप्त को जाता है। 13 नंबर है, किस शिलालेख से अशोक द्वारा कलिंग विजय का पता चलता है? किस शिलालेख द्वारा? ऑप्शन डी 13वें शिलालेख द्वारा कलिंग विजय का पता चलता है। 14 नंबर, कौटिल्य द्वारा लिखित ग्रंथ का नाम क्या है? कौटिल्य द्वारा लिखित ग्रंथ का नाम क्या है? ऑप्शन बी अर्थशास्त्र। 15 नंबर है, निम्नलिखित में से मेगास्थनीज द्वारा लिखी पुस्तक कौन सी है? मेगास्थनीज द्वारा, ऑप्शन बी इंडिका। 16 नंबर है, अभिज्ञान शाकुंतलम के लेखक कौन है? अभिज्ञान शाकुंतलम के लेखक कौन है? ऑप्शन है कालिदास। 17 नंबर है, प्रयाग प्रशक्ति का संबंध किस गुप्त शासक से है? ऑप्शन बी समुद्रगुप्त से है। अगला प्रश्न है 18 नंबर, अर्थशास्त्र एवं इंडिका से किस राजवंश की जानकारी मिलती है? ऑप्शन है मौर्य राजवंश की जानकारी मिलती है। 19 नंबर, उपनिषदों की संख्या कितनी है? उपनिषदों की संख्या कितनी है? ऑप्शन है 108। अगला प्रश्न है 20 नंबर, फाहियान किसके शासनकाल में भारत आया था? फाहियान किसके शासनकाल में भारत आया था? ऑप्शन डी चंद्रगुप्त विक्रमादित्य। अगर आपको इससे रिलेटिव या इस प्रश्न में कोई भी प्रॉब्लम या डाउट लगे तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। साथ ही आपको अगर लगे कि इसका आंसर कुछ और होना चाहिए तो आप वो भी बता सकते हैं। मेगास्थनीज कौन था? मेगास्थनीज कौन था? ऑप्शन सी एक राजदूत था। अगला प्रश्न है 22 नंबर, पंच चिन्ह वाले सिक्के बने थे, पंच चिन्ह वाले सिक्के बने थे, किस सिक्के बने हुए थे? ऑप्शन बी और डी होगा, बी और सी दोनों था, सोना और चांदी दोनों के बने हुए थे। 23 नंबर है, भीष्म को और क्या कहा जाता है? भीष्म को और क्या कहा जाता है? ऑप्शन बी गंगा पुत्र कहा जाता है। 24 नंबर, अभिमन्यु किसका पुत्र था?
अभिमन्यु किसका पुत्र था? ऑप्शन बी अर्जुन का पुत्र था अभिमन्यु। अगला नंबर है 25 नंबर। द्रौपदी को स्वयंवर में किसने जीता था? द्रौपदी को स्वयंवर में किसने जीता था? ऑप्शन बी अर्जुन ने जीता था। 26 नंबर है। कौरवों की संख्या कितनी थी? कौरवों की संख्या कितनी थी? ऑप्शन ए कौरव 100 भाई थे। अगला प्रश्न है 27 नंबर। महाभारत की रचना किस भाषा में हुई थी? महाभारत की रचना किस भाषा में हुई? ऑप्शन ए संस्कृत में हुई थी। अगला प्रश्न है 28 नंबर। ऋग्वैदिक लोग किसकी पूजा करते थे? ऋग्वैदिक लोग किसकी पूजा करते थे? ऑप्शन डी प्रकृति की पूजा करते थे। अगला प्रश्न है 29 नंबर। नाथ मुनि का संबंध किससे है? नाथ मुनि का संबंध किससे? ऑप्शन बी बौद्ध धर्म से है। 30 नंबर है। सूति पिटक किस धर्म से सूत पिटक किस धर्म से संबंधित है? ऑप्शन है बौद्ध धर्म से संबंधित है। अगला प्रश्न है 31 नंबर। महात्मा बुद्ध का बचपन का नाम क्या था? महात्मा बुद्ध के बचपन का नाम क्या था? ऑप्शन बी सिद्धार्थ। 32 नंबर है। प्रथम बौद्ध संगीति किस शासन काल में किस शासक के काल में हुई थी? प्रथम बौद्ध संगीति ऑप्शन अज्ञात शत्रु के काल में हुई थी। 23 नंबर। महावीर ने पार्श्वनाथ के सिद्धांतों में कौन सा नया सिद्धांत जोड़ा था? ऑप्शन बी ब्रह्मचर्य। 34 नंबर। प्राचीन भारत में धम्म की शुरुआत किस शासक ने की थी? ऑप्शन बी अशोक ने। 35 नंबर। बुद्ध चरित्र की रचना किसने की थी? बुद्ध चरित्र की रचना किसने की थी? ऑप्शन बी अश्वघोष ने की थी। 36 नंबर है। प्रथम जैन संगीति कहाँ हुई थी? प्रथम जैन संगीति कहाँ हुई थी? ऑप्शन बी पाटलिपुत्र में हुई थी प्रथम जैन संगीति। अगला प्रश्न है 37 नंबर। पावापुरी का संबंध किस धर्म से है? पावापुरी का संबंध जैन धर्म से है। ऑप्शन बी। 38 नंबर। कादम्बरी के लेखक कौन है? कादम्बरी के लेखक कौन है? ऑप्शन है बाणभट्ट। 39 नंबर। बांसवाना किस आंदोलन को शुरू किए थे? बांसवाना किस आंदोलन को शुरू किए थे? ऑप्शन डी वीरशैव लिंगायत। 40 नंबर है। आईने अकबरी कितने भागों में विभक्त था? आईने अकबरी कितने भागों में विभक्त था? ऑप्शन डी 5 भागों में विभक्त था। 41 नंबर है। आईने अकबरी के अनुसार भूमि को कितने भागों में बांटा गया था? भूमि को कितने भागों में बांटा गया था? ऑप्शन बी 4 भागों में बांटा गया था। 42 नंबर है। टोडरमल अकबर के दरबार में क्या थे? टोडरमल अकबर के दरबार में एक वित्त मंत्री थे। 43 नंबर। आईने अकबरी में किसके शासन का वर्णन है? आईने अकबरी में अकबर के शासन का वर्णन है। 44 नंबर में कुतुब मीनार कहाँ स्थित है? कुतुब मीनार कहाँ स्थित है? ऑप्शन सी दिल्ली में स्थित है। 45 नंबर है। हुमायूंनामा का अंग्रेजी अनुवाद किसने किया था? हुमायूंनामा का अंग्रेजी अनुवाद ऑप्शन ए एस वेबरिज ने किया था। 46 नंबर है। मुगल दरबार में अभिवादन का तरीका निम्न में से कौन सा था? अभिवादन का तरीका ये सभी अर्थात डी होगा कॉर्निश, सिजदा और पाइबोस तीनों था। अगला प्रश्न है 47 नंबर। अकबर ने दीन इलाही कब शुरू किया था? अकबर ने दीन इलाही कब शुरू किया था? ऑप्शन डी 1581 में शुरू किया था। 48 नंबर है। गुलबदन बेगम कौन थी? गुलबदन बेगम कौन थी? ऑप्शन सी एक लेखिका थी। अगला प्रश्न है 49 नंबर। मुगल चित्रकला किसके समय में चरमोत्कर्ष पर थी? किसके समय में? ऑप्शन सी जहांगीर के समय में। 50 नंबर है। तुजुके जहांगीरी किसने लिखी थी? ऑप्शन सी जहांगीर ने लिखी थी। अगला प्रश्न है 51 नंबर। मुमताज महल किसकी पुत्री थी? मुमताज महल किसकी पुत्री थी? ऑप्शन डी अब्दुल रहीम की पुत्री थी। अगला प्रश्न है 52 नंबर। औरंगजेब ने अपने जीवन का अंतिम भाग भारत के किस क्षेत्र में व्यतीत किया था? औरंगजेब ने ऑप्शन सी दक्षिण भारत में अपने जीवन का अंतिम काल व्यतीत किया था। अगला प्रश्न है 53 नंबर। पानीपत के प्रथम युद्ध में किसकी पराजय हुई थी? पानीपत के प्रथम युद्ध में किसकी पराजय हुई थी? इब्राहिम लोदी की पराजय हुई थी पानीपत के प्रथम युद्ध में।
अगला प्रश्न है 54 नंबर, किस प्रकाशीय सुधार के लिए शेरशाह विशेष तौर पर जाना जाता है? ऑप्शन ए बाजार नियंत्रण के लिए। अगला प्रश्न है 55 नंबर, ताजमहल किसकी याद में बनाया गया? ताजमहल किसकी याद में बनाया गया? ऑप्शन ए मुमताज की याद में बनाया गया। अगला प्रश्न है 56 नंबर, हुमायूं का मकबरा कहाँ स्थित है? हुमायूं का मकबरा कहाँ स्थित है? ऑप्शन सी दिल्ली में स्थित है हुमायूं का मकबरा। अगला प्रश्न है 57 नंबर, हरिहर एवं बुक्का ने कब विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की थी? हरिहर एवं बुक्का ने, ऑप्शन बी 1336 ईस्वी में। 58 नंबर, हम्पी किस राज्य से संबंधित है? हम्पी किस राज्य से संबंधित है? ऑप्शन सी विजयनगर से संबंधित है। अगला प्रश्न है 59 नंबर, आयंगर व्यवस्था संबंधित थी। आयंगर व्यवस्था किससे संबंधित थी? ऑप्शन सी विजयनगर साम्राज्य से संबंधित थी। अगला प्रश्न है 60 नंबर, विजयनगर साम्राज्य द्वारा सेवा के लिए दिए जाने वाला भूमिदान क्या कहलाता था? ऑप्शन बी अग्रहार कहलाता था। अगला प्रश्न है 61 नंबर, विजयनगर में मंदिर के प्रवेश द्वार को क्या कहा जाता था? विजयनगर में मंदिर के प्रवेश द्वार को क्या कहा जाता था? ऑप्शन बी गोपुरम कहा जाता था। अगला प्रश्न है 62 नंबर, महाराष्ट्र के संत कौन थे? महाराष्ट्र के संत कौन थे? ऑप्शन डी इनमें से सभी, अर्थात तुकाराम, रामदास और ज्ञानेश्वर सभी थे महाराष्ट्र के संत। अगला प्रश्न है 63 नंबर, दादू का संबंध कहाँ से था? दादू का संबंध कहाँ से था? ऑप्शन ए राजस्थान से था दादू का संबंध। 64 नंबर है, शंकराचार्य का मत है, शंकराचार्य का मत क्या? भेदभाव का मत है। 65 नंबर है, काशी में प्रसिद्ध संत का जन्म हुआ था। काशी में प्रसिद्ध किस संत का जन्म हुआ था? ऑप्शन बी कबीर का जन्म हुआ था काशी में। 66 नंबर, नानक का जन्म कहाँ हुआ था? नानक का जन्म कहाँ हुआ था? ऑप्शन सी तलवंडी में हुआ था। अगला प्रश्न है 67 नंबर, अजमेर स्थित मुहिद्दीन चिश्ती की दरगाह पर सर्वप्रथम कौन सा सुल्तान आया था? सर्वप्रथम कौन सा सुल्तान आया था? ऑप्शन डी अकबर आया था। 68 नंबर, तहकीये हिंद में किसका यात्रा वृत्तांत लिखा है? तहकीये हिंद में किसका यात्रा वृत्तांत लिखा है? ऑप्शन सी अलबरनी का लिखा है। अगला प्रश्न है 69 नंबर, किस यात्री ने यात्रा पर जाने के लिए अपना घर छोड़ा था? ऑप्शन बी मार्को पोलो ने। अगला प्रश्न है 69, कैप्टन हॉकिंस किस देश का था? कैप्टन हॉकिंस किस देश का था? ऑप्शन बी पुर्तगाल का था। 71 नंबर, मद्रास में मुनरो ने भूमि की व्यवस्था के लिए कौन सी व्यवस्था शुरू की थी? मद्रास में मुनरो ने भूमि व्यवस्था के लिए कौन सी व्यवस्था शुरू की थी? ऑप्शन ए रैयतवाड़ी। अगला प्रश्न है 72 नंबर, स्थायी बंदोबस्त किस स्थान से जुड़ा था? स्थायी बंदोबस्त किस स्थान से जुड़ा था? ऑप्शन बी मद्रास से जुड़ा था। 73 नंबर, फ्रांसिस बुकानन कौन था? फ्रांसिस बुकानन कौन था? ऑप्शन डी सर्वेक्षक था। 74 नंबर, संथाल विद्रोह का संबंध किस राज्य से था? संथाल विद्रोह का संबंध ऑप्शन बंगाल से था। अगला प्रश्न है 75 नंबर, बिरसा मुंडा ने कौन सा विद्रोह किया था? बिरसा मुंडा ने कौन सा विद्रोह किया था? ऑप्शन है संथाल विद्रोह किया था। अगला प्रश्न है 76 नंबर, सिद्धू कान्हू का संबंध किस विद्रोह से था? सिद्धू कान्हू का संबंध किस विद्रोह से था? ऑप्शन सी संथाल विद्रोह से था। अगला प्रश्न है 77 नंबर, बंगाल में स्थायी बंदोबस्त शुरू करने का श्रेय किसे दिया जाता है? स्थायी बंदोबस्त, ऑप्शन है लॉर्ड कॉर्नवालिस का। 78 नंबर है, बेगम हजरत महल ने 1857 के विद्रोह का नेतृत्व कहाँ से किया था? बेगम हजरत महल ने, ऑप्शन है अवध से किया था। 79 नंबर, किसने 1857 के विद्रोह को प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहा? किसने कहा? ऑप्शन डी बी.डी. सावरकर। 80 नंबर है, बहादुर शाह जफर को कहाँ से गिरफ्तार किया गया था?
बहादुर शाह जफर को कहाँ से गिरफ्तार किया गया था? ऑप्शन बी, हुमायूं के मकबरे से गिरफ्तार किया गया था। 81 नंबर, व्यापकगत का सिद्धांत किसने लागू किया था? ऑप्शन बी, लॉर्ड रिपर ने लागू किया था। 82 नंबर, 7 द्वीपों का नगर किसे कहा जाता है? 7 द्वीपों का नगर किसे कहा जाता है? ऑप्शन है बम्बई को। 83 नंबर, विक्टोरिया मेमोरियल किस शहर में स्थित है? विक्टोरिया मेमोरियल किस शहर में स्थित है? ऑप्शन बी, कोलकाता में स्थित है। अगला प्रश्न है 84 नंबर, इंडिया गेट का निर्माण कब हुआ? इंडिया गेट का निर्माण कब हुआ? ऑप्शन सी, 1931 ईस्वी में इंडिया गेट का निर्माण हुआ। अगला प्रश्न है 85 नंबर, वास्को डी गामा भारत में सबसे पहले कहाँ आया था? वास्को डी गामा भारत में सबसे पहले मद्रास आया था। 86 नंबर, अखिल भारतीय स्तर पर पहली जनगणना कब हुई थी? अखिल भारतीय स्तर पर पहली जनगणना 1872 में हुई थी। 87 नंबर, चौरी चौरा किस राज्य में स्थित है? चौरी चौरा किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन बी, उत्तर प्रदेश में स्थित है। 88 नंबर, 1917 में गांधी जी किसके अनुरोध पर चंपारण गए थे? 1917 में गांधी जी किसके अनुरोध पर चंपारण गए थे? ऑप्शन डी, राजकुमार शुक्ल, जो चंपारण के किसान थे। 89 नंबर, जालियांवाला बाग भारत के किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन ए, पंजाब में स्थित है। अगला प्रश्न है 90 नंबर, काला कानून किसे कहा गया? काला कानून ऑप्शन है रॉलेट एक्ट को कहा गया। इसी के विरोध में जालियांवाला बाग में एक सभा हो रही थी जिस पर गोलियां चलाई गई। अगला प्रश्न है 91 नंबर, स्वराज दल की स्थापना किस वर्ष हुई? स्वराज दल की स्थापना किस वर्ष हुई? ऑप्शन है 1923 में हुई। 92 नंबर, भारत छोड़ो आंदोलन किस वर्ष शुरू हुआ? भारत छोड़ो आंदोलन किस वर्ष शुरू हुआ? ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, 1942 ईस्वी में शुरू हुआ। 93 नंबर, सिंगापुर में सुभाष चंद्र बोस ने किसका गठन किया? सिंगापुर में सुभाष चंद्र बोस ने किसका गठन किया? ऑप्शन ए, आज़ाद हिंद फौज की ने आज़ाद हिंद सरकार की स्थापना की। सिंगापुर में सुभाष चंद्र बोस ने आज़ाद हिंद सरकार की स्थापना की। अगला प्रश्न है 94 नंबर, 1938 एवं 1939 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन बने रहे? ऑप्शन डी, सुभाष चंद्र बोस। 95 नंबर, सीधी कार्रवाई की धमकी किसने दी थी? सीधी कार्रवाई की धमकी किसने दी थी? ऑप्शन बी, मुस्लिम लीग ने दी थी। 96 नंबर, भारतीय स्वतंत्रता के समय ब्रिटेन में किस दल की सरकार थी? किस दल की सरकार थी? ऑप्शन लेबर पार्टी की सरकार थी। 97 नंबर, स्वतंत्र भारत के अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे? ऑप्शन सी, राजगोपालाचारी। 98 नंबर, भारत के संविधान का पिता किसे कहा जाता है? भारत के संविधान का पिता किसे कहा जाता है? ऑप्शन डी, भीमराव अंबेडकर। 99 का, भारतीय संविधान के अनुसार संप्रभुता किसमें निहित है? संप्रभुता किसमें निहित? ऑप्शन डी, संविधान में निहित है। अगला प्रश्न है 100, स्वतंत्र भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन बने? ऑप्शन डी, पंडित जवाहरलाल नेहरू।